नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एबी उत्तराखंडी में। आज हम करेंगे भूगोल टेस्ट, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भूगोल और भारतीय भूगोल के 41 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों को आप ज़रूर नोट कर लें कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और इस सीरीज़ को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर को। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती है? तो जी हाँ दोस्तों, सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर अटलांटिक महासागर में शून्य अंश देशांतर और अक्षांश दोनों रेखाएं मिलती है। अगले हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है 29,000 किलोमीटर पत्थरों का समूह क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे जो बेसाल्ट पत्थरों का समूह होता उसे हम मेंटल कहते हैं। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है श्रीलंका की सबसे बड़ी यानी कि लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल का नाम क्या है? सोचिए दोस्तों। और जिस किसी को भी ये प्रश्न नहीं आते हैं वो अपनी नोटबुक में से ज़रूर उतार लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर पोटागोनिया वहाँ के उष्ण मरुस्थल को कहा जाता है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों, हर प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए आपके पास लगभग 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगले हम अगले प्रश्न की बात करते हैं अपने मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? जी हाँ दोस्तों, मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तटीय सीमा उस सीमा को कहा जाता है जो पानी से लगी हुई सीमा होती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर कनाडा है। और कनाडा देश की सर्वाधिक सीमा पानी से लगी हुई है विश्व स्तर में। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस स्थान पर होता है? देखिए, दो मौसमों का तापमान में अंतर जो होता है आपका, यानी कि गर्मी और जाड़े में, वो पूछा गया है। तो ध्यानपूर्वक इसका उत्तर सोचिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बरखोयास्क, जो साइबेरिया क्षेत्र रूस का क्षेत्र है, वो सबसे अधिक तापांतर वाला क्षेत्र है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ सुई के कूल होती है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है आइनू जनजाति किस देश में रहती है? तो सोचिए, यानी कि आइनू नामक जनजाति किस देश में रहती होगी सर्वाधिक? जी हाँ दोस्तों, आइनू जनजाति जापान में रहती है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है खनिज तेल सर्वाधिक किस देश में है?
जी हाँ दोस्तों, अगर खनिज के भंडारों की हम सर्वाधिक स्थान देखें तो वह स्थान सऊदी अरब है। सऊदी अरब में खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, टॉर्नेडो तूफान किस देश में आता है? जी हाँ दोस्तों, टॉर्नेडो तूफान की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में टॉर्नेडो तूफान अपना प्रकोप दिखाता है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, लैंड ऑफ सेटिंग सन किस देश को कहते हैं? लैंड ऑफ सेटिंग सन किस देश को कहते हैं? सोचिए उत्तर इसका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर इंग्लैंड होगा। यानी कि इसका हिंदी अर्थ है, डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? अगला प्रश्न हमारा है, यांगसी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उत्तर सोचिए। दोस्तों, अगर ऐसी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है कि मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, और हो सके कि आगे आने वाले टेस्ट भी इसी प्रकार के बनेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन यानी कि तिब्बत के पठार से निकलती है। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती हैं। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, लंदन किस नदी के तट पर बसा है? सोचिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, बेकाल झील कहाँ स्थित है? बेकाल झील देखिए रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है, और इस साइबेरिया क्षेत्र को एशिया भी कहा जाता है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, मंगोलिया का पठार किन किन देशों में है? जी हाँ दोस्तों, मंगोलिया का पठार है और वो किन किन देशों में स्थित है? तो सोचिए। प्रश्न का सही उत्तर मंगोलिया और चीन में मंगोलिया का पठार स्थित है, और संभवतः इसी के अगल बगल गोबी का मरुस्थल भी है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, कुवैत देश की मुद्रा क्या है? जी हाँ दोस्तों, कुवैत देश की जो मुद्रा है वो रियाल है, और भारतीय स्तर पर ये सर्वाधिक महंगी मुद्रा है, जिसका कीमत 211 लगभग है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, नॉर्वे देश की राजधानी कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, मध्यरात्रि का सूर्य कहे जाने वाले देश नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, देखिए, भू आवेष्टित देशों की सर्वाधिक संख्या किस महाद्वीप में है? जी हाँ दोस्तों, भूअष्टित देशों की अगर हम बात करें तो उन देशों को भूअष्टित देश कहा जाता है जिसकी सीमा पानी से नहीं लगी रहती और चारों तरफ वो पानी से सॉरी चारों तरफ वो देशों से घिरे होते हैं, तो यानी कि जिनकी सीमा पानी से नहीं लगी है। तो ऐसे देखिए देशों की संख्या लगभग 44 है विश्व स्तर पर। तो और अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे देशों की संख्या लगभग 13 है। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, बांग्लादेश का ढाका किस उद्योग के लिए सुप्रसिद्ध है? यानी कि ढाका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ढाका देखिए बांग्लादेश की एक राजधानी है, और अगर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की हम बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश का ढाका कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व स्तर पर सुप्रसिद्ध है। देखिए, अगले हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न हमारे भारत का भूगोल संबंधी, यानी कि लगभग 21 प्रश्न।
भारत के भूगोल के हैं, तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न हमारा है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा को बनाते हैं और भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप किस चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित है? यानी कि आपका दक्षिणी लक्षद्वीप और उत्तरी लक्षद्वीप दो भागों में विभाजित है ये। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर 11 डिग्री चैनल में लक्षद्वीप दो भागों में विभाजित है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार की कोसी नदी कहाँ से निकलती है? प्रश्न है, बिहार की कोसी नदी कहाँ से निकलती है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के शोक नाम से जाने जाने वाली नदी गोसाईनाथ गोसाई थान पहाड़ियों से 7 धाराओं से होकर निकलती है, जो आपका बिहार यानी कि बिहार नेपाल से होते हुए बिहार में आती है। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो कर्नाटक में महात्मा गांधी जलप्रपात है, यानी कि आपका उसके दूसरे नाम जोंग या गोरछप्पा है, वो देखिए शरावती नदी पर स्थित है। यहाँ 255 मीटर ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है? प्रश्न है, भारत में लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर कोरोमंडल तट कह दो या फिर तमिलनाडु कह दो, तो लौटता हुआ मानसून इन दोनों पूरे एरियाओं में वर्षा करता है दिसंबर के माह में। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में दूसरी हरित क्रांति कब आई थी? भारत में दूसरी हरित क्रांति कब आई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सन 1983-84 ईस्वी में। पहली की अगर हम बात करें तो सन 1967-68 में MS स्वामीनाथन हरित क्रांति लाए थे। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, अन्न भंडार करते समय दानों में नमी कितने प्रतिशत होनी चाहिए? यानी कि दानों में नमी कितने प्रतिशत रहनी चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर 10% है, यानी कि दानों में नमी जो आपका 10% ही होनी चाहिए। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में होता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में अगर सर्वाधिक कोयले की बात कर दें तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयला होता है। और देखिए, खनन अनुसंधान संस्थान जो धनबाद वो इसीलिए प्रसिद्ध है। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए, भारत में जलयान निर्माण का पहला कारखाना कब खोला गया था?
जी हाँ दोस्तों, वर्ष सन 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टील नेविगेशन के नाम से भारत में सबसे पहले यह कारखाना खोला गया था। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम सीमेंट कब और कहाँ बनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है सर्वप्रथम सीमेंट कब और कहाँ बनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, सन 1824 ईस्वी में पोर्टलैंड में सबसे पहले सीमेंट बनाया गया था। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? देखिए दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर में एक जवाहर सुरंग है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, सड़क सुरंग। यह बनिहाल दर्रे में स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यानी कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी के नाम पे हैदराबाद में हवाई अड्डा बनाया गया है। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में सबसे पहले रेल कब और कहाँ चली थी? प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले रेल कब और कहाँ चली थी? जी हाँ दोस्तों, विश्व स्तर की बात करें, सन 1825 ईस्वी में लंदन में सबसे पहले रेल चली थी। और अगर भारत की करें तो 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक का रेल चली थी भारत के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो है, यानी कि मेट्रो सिटी सबसे बड़ी दूसरी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर लंदन मेट्रो है। और लंदन मेट्रो की शुरुआत सन 1963 ईस्वी में सबसे पहले हुई थी। और अगर विश्व स्तर में सबसे बड़ी कहते, ये दूसरे नंबर की बड़ी है, सबसे बड़ी कहते तो संगाई चीन मेट्रो वाली सबसे बड़ी मेट्रो है। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सूरजमुखी सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो सूरजमुखी फसल जो अप्रैल माह में पकती है, वह देखिए कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। और सूरजमुखी का इस्तेमाल देखिए हम तेलीय रूप में करते हैं। और हमारा भारत देश में कर्नाटक में इसका सर्वाधिक उपयोग होता भी है और वहाँ इसकी पैदावार भी सर्वाधिक होती है। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर नाम से जाना जाता है। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की सुपीरियल झील विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, भारत की बात करें हम तो भारत में चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर किस झील का पानी सर्वाधिक खारा है आता है तो सांभर झील राजस्थान का। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने सभी उत्तर अंकित हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।